सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, M1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कोरोना काल में स्कूल खोलने को लेकर कई चर्चाएं हैं, लेकिन दो उदाहरण आपको देते हैं। जर्मनी में सरकार ने जो फैसला लिया वो गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्मनी में स्कूल खोले जाने की वजह से कोरोना संक्रमण के 1226 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं। उसके बाद 5 संघीय राज्यों ने सरकार से स्कूल खोलने के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। वहीं अमेरिका में स्कूल खोलने को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है जो बता रही है कि तकरीबन 97,000 कोरोना के मामले वहां बढ़ गए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक रिपोर्ट जारी कर आंकड़े पेश किए हैं। इसके मुताबिक 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले जॉर्जिया में पाए गए हैं। जॉर्जिया जहां सबसे पहले स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। चर्चाएं अब हमारे यहां भी होने लगी हैं, लेकिन हमारे यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें क्या हम ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं या फिर हमें इन देशों को देखकर कोई सबक लेना होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरबी यादव साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, निजी स्कूल संघ से हैं। और कैलाश शर्मा जुड़ गए हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यादव साहब आप बताइए, आपका क्या मानना है? स्कूल खुलने को लेकर कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये जो दो घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके बाद क्या? जिन देशों की आप घटनाएं बता रहे हैं, जॉर्जिया है, जर्मनी है, अमेरिका है, तो उन देशों को अगर छोड़ के हम अगर ये कहें कि वहां पे कोरोना के केस स्कूल खुलने से बहुत बढ़ गए हैं, करनी चाहिए। एक ही पार्ट को नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान में भी जब सारी चीजें ओपन होनी शुरू हो चुकी हैं, धीरे धीरे सारी चीजें ओपन हो रही है, तो मात्र एक स्कूल रह गया खुलने के लिए। वो भी सरकार कहती है कि हमने पहले भी एक बार बात की थी, सरकार को लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए, तो हम उनके बिल्कुल सहयोग में हैं कि आप प्रयास करें, हम भी कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आ जाए, उसके लिए हम उनकी समर्थन के लिए तैयार हैं। पर जो आपने एग्जाम्पल दिए जर्जिया या उन देशों की बात के लिए, थोड़ा उनमें हमारे फर्क क्या है। अगर आप ये कहेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, उनमें मेडिसिन की व्यवस्था ज्यादा है, पर हम कहेंगे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया क्या है, सिर्फ सुरक्षा का तो ध्यान रखना है। मेन वीक के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए हमारे मेन के लिए, थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। जब सारी चीजें खुल सकती हैं आज की डेट में, तो अगर स्कूल को भी खोल देंगे सरकार, तो मुझे लगता नहीं कोई इतनी बड़ी और चीज होने वाली है। जबकि राशि के दबाव पे पूरा बाजार खुल सकते हैं, जिम तक खुल सकते हैं, बाकी व्यवस्था सारी खुल रही है। तो आपने बस ये कि अगर सावधानी में ही सब कुछ जीवन की सुरक्षा है और तो कुछ नहीं है। ठीक है कैलाश शर्मा जी, हमारे यहाँ के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो स्कूल खुल जाने चाहिए, ये कह रहे हैं यादव साहब। यादव साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने सरकारी स्कूलों के टीचरों को स्कूल में 100% हाजिरी करने के आदेश जारी किए हैं। और जिस दिन से आदेश जारी किए, सिरसा जिले में 25 सरकारी अध्यापक खुलने के अगले दिन ही संक्रमित पाए गए हैं, जबकि वहां पर अभी बच्चे नहीं गए हैं। ये कह रहे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। अगर हम की पावर की बात करते हैं यादव साहब, तो कम से कम यादव साहब ये कह दे कि हमारे स्कूल में खोल दो, अगर एक भी घटना हो जाएगी तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। हमारा मत यही है कि इतनी जल्दी क्यों है, खासकर स्कूल प्रबंधकों को। अरे उनको बैठे बैठाए फीस मिल रही है, और सरकार ने भी कह दिया है कि गत वर्ष की ट्यूशन फीस दो, और ट्यूशन लेने के बावजूद भी वो अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। सरकार की हालत बहुत खराब है। और जिन देशों का आपने जिक्र किया वो विकसित देश है, और हमारा देश तो अभी विकासशील है। तो ये सरकार की ज्यादा जल्दी नहीं है। सरकार हमेशा से स्कूल प्रबंधकों के दबाव में फैसले करती है, चाहे वो फीस का मामला हो या कोई फैसला हो। स्कूल खोले नहीं है ना कैलाश जी, अभी तो स्कूल खोले नहीं है, अभी चर्चाएं हो रही हैं। अभी तो चर्चाएं हो रही हैं। अभी तो देखिए कि अभी तो पिक्चर हॉल भी नहीं खुले हैं, अभी तो मेट्रो ट्रेनें भी नहीं खुली हैं, अभी तो ऑडिटोरियम भी नहीं खुले हैं, अभी तो कोई स्विमिंग पूल नहीं खुल गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार, मतलब मेरा कहना यह है कि अभी खुले नहीं है, चर्चा है, लेकिन जहां खुले हैं क्या हमें उनसे सबक लेना चाहिए वहां की घटनाओं से? आपकी बात जायज है। मैंने एक उदाहरण दिया, सिरसा जिला के 25 अध्यापक
जबकि अभी स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। अगर वहाँ बच्चे भी होते तो क्या हालत होती। आपके चैनल में अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा हर चीज में नंबर 1 रहना चाहता है, तो स्कूल खोलने में भी ये पहले बाजी लेना चाहता है हरियाणा कि नंबर 1 हरियाणा दूसरे स्कूल खोले। मैं सरकार का वर्जन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी यादव साहब आपको कह रहे हैं, जो यादव साहब आपको कह रहे हैं, आप उस बात को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इम्यूनिटी बेटर है। भाई इम्यूनिटी बेटर है तो फिर वो कैसे जो है संक्रमित मिल रहे हैं? आज भी 50,000 संख्या बढ़ी है देश में, तो कैसे? हमारा मत तो ये है यादव साहब, दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश हम हैं, मरने वालों का आंकड़ा हमारे यहाँ 50,000 के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में हम ये वाली थ्योरी दे दें कि जी उनके और हमारे देशों में इम्यूनिटी का फर्क है, अब ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। माँ बाप कैसे रिस्क लेंगे बच्चों को भेजने का जब रोज 50-60 हजार मामले सामने आ रहे हैं? वरुण जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब आप आंकड़ों की बात करते हैं ना, तो ये आंकड़ों की भी एक जादूगरी है। जादूगरी क्या है? ये उन देश की तो बात आप कर सकते हैं जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख संक्रमित हो गए। हमारे देश की आबादी 1,35 करोड़ है, 135 करोड़, 135 करोड़। उस हिसाब से 1,35 करोड़ अगर कोरोना संक्रमित हुए तो इसका मतलब है कि देश में 1% हुए, अभी 0.5 भी नहीं हुए। कहने का मतलब ये सिर्फ समझो, ये मत को इतनी बड़ी चीज होगी है, उसको आफत ना मनो। मैं तो हर बार में नहीं बता रहे हैं, चीज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ना सर। वहाँ अमेरिका की आबादी भी 33 करोड़ है, उन्होंने वापस बंद कर दिए ना। अभी चर्चा ये है कि जिन्होंने शुरुआत की, जॉर्जिया ने जहां शुरुआत की सबसे पहले खोलने की, सबसे ज्यादा मामले वहां सामने आए। जर्मनी ने स्कूल खोले तो मामले सामने आए। अब देखिए, बात तो ये भी है कि 17 लाख लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी हम और एहतियात बरत सकते हैं? बिल्कुल बरत सकते हैं, बरत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल खुलने चाहिए। मैं तो कैलाश जी की पहले एक बात का जवाब देना चाह रहा था बैठ के लिए कि कैलाश जी पिछली बार की भी फीसों की बात को लेकर कर रहे थे, तो कैलाश जी, डॉक्टरों ने दवाई के पैसे लेने नहीं बंद किए, सरकार ने बिजली के बिल माफ नहीं किए, बैंक ने लोन लेना नहीं छोड़ा। ये बातें सारी छोड़ दो, बस बात हम ये करें कि भारत में जो संक्रमित लोग हैं उससे हम कैसे बच सके, हमारे बच्चों को कोरोना जैसी बीमारी से हम दूर कैसे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने पहले, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं जब सब चीजें धीरे धीरे खुल रही है, देश पटरी में, कब तक नहीं लाओगे? 1 साल या 1.5 साल, 2 साल, कब तक कोरोना से करेंगे? बच्चे तो सेंसिटिव हुए ना सर, बच्चे और बुजुर्ग तो सेंसिटिव हुए, उनके मामले में तो बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। एक दूसरा, फिर माँ बाप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो पाए बच्चों को भेजने के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। ये तो पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव आएगा कि आप अपने बच्चे को भेजिए। नहीं, अभी भी देखो एक सर्वे हुआ था सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स लिख कर देंगे कि हम खोलना चाहते हैं कि नहीं खोल, वो आप पे भी आंकड़ा आ गया होगा। पेरेंट्स अगर समर्थन में नहीं है तो स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन है, स्कूल अपनी व्यवस्थाएं बना सकता है, सावधान, सरकार कह सकती है तो खुले, सरकार नहीं कहती तो नहीं खुले, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, जैसे जिंदगी चल रही है, बढ़िया चल रही है, 1 साल नहीं। कैलाश जी, देखिए, हमारी ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन ने और हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लिख के दिया है कि ये 2020-21 का जो शिक्षा सत्र है इसे 0 एकेडमिक सत्र बना दिया जाए। देश में पहले भी आज से 10 साल पहले ऐसी ही कोई आपदा आई थी, तो उन्होंने इस साल सबको ही प्रमोट कर दिया था। तो ये जान से जो खिलवाड़ करने की बात कर रखी है, तो हम अभी भी ये कह रहे हैं कि 5 महीने हो गए हैं, इस 5 महीने में जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है उससे भी काफी जो बच्चे हैं उनकी आंखें खराब हो रही हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और जब वो घर बैठे ही जो है उनका स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर वो स्कूलों में जाएंगे, अब ये स्कूल वाले कहते हैं जी हम तो खोलने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई बात हो गई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले कि भाई हम स्कूल खोल रहे हैं, जिम्मेदारी हम लेंगे, कोई घटना नहीं, वो तो कह रहे हैं कि स्कूल हम तब खोलेंगे जब पेरेंट्स तैयार होंगे। पेरेंट्स तैयार नहीं है, लिख कर दे दिया। हम आज भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस 2020-21 को 0 एकेडमिक वर्ष घोषित किया जाए, जब कोरोना से देश बचेगा, कोरोना से समाज बचेगा, तो कोरोना से पढ़ाई भी बच जाएगी, तो माँ बाप भी अपने बच्चों को बाद में भेजना शुरू कर देंगे। माँ बाप बड़ी चिंतित हैं, रोजाना कोई ना कोई घटना हो रही है, तो कैसे भेज देंगे?
ये जल्दबाजी में जो कभी तुगलक की तरह कभी कहते हैं शिक्षा मंत्री जी कि 15 अगस्त से खोलेंगे, कभी 1 सितंबर से खोलेंगे। नहीं, अभी तो सर अभी तो केंद्र का ही ऑर्डर है कि नहीं 15 अगस्त के बाद कोई स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा के तो अरे नहीं सर, जब केंद्र का ही ऑर्डर है तो बात ही खत्म हो गई ना। जब केंद्र का ही ऑर्डर है सर, उससे आगे तो कोई बात ही नहीं है। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं इसको 0 एकेडमिक सेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन 0 एकेडमिक सेशन होगा तो क्या बच्चे फिर चुपचाप घर बैठे रहें, कोई एक्टिविटी ना करें फिर वो मार्च तक? आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जब ये कोरोना काल नहीं था तब भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के बाद जो होमवर्क देते थे अपने पेरेंट्स से कराते थे या ट्यूशन करा के कराते थे। आज भी बहुत से पेरेंट्स जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी करा रहे हैं। तो ये जो कह देना कि इनकी पढ़ाई से ही बच्चे होशियार बनेंगे, आज भी नहीं, आप बताइए ना, क्या ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दी जाए, बच्चे स्कूल भी ना जाएं? नहीं, तो ऑनलाइन क्लास तो चल रही है ना, दे रही है। नहीं, आप कह रहे थे ना कि फिर उनकी आंखें खराब हो रही हैं, तो 0 एकेडमिक सेशन का मतलब क्या? ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दी जाए? बिल्कुल जी, बच्चों की सुरक्षित जिंदगी के लिए अगर ये निर्णय सरकार को लेना चाहिए तो लेना चाहिए। नहीं तो फिर बच्चे करेंगे क्या सर 5-6 महीने, ये तो बताइए। बच्चे जो है अभी भी तो पढ़ाई कर रहे हैं भैया। जी यादव साहब बोलिए। ठीक है, यादव साहब बोलिए। प्रश्न इसी बात का है जी, बच्चों को तो स्टडी मिल ही रही है ना, स्कूल तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक है, प्रश्न तो इस बात का कि स्कूल खोले जाएंगे, बच्चों को फिजिकल आना है या नहीं आना, प्रश्न तो इस बात का है। ठीक है ना जी। और हमने कहा कि सेंटर की जो निर्देश आएंगे स्टेट गवर्नमेंट को आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने पेरेंट्स से अपनी बिल्कुल परफॉर्मा बनवाया है उनको लगता है कि विद्यालय खुलने चाहिए तो खुले। ये कहना कि प्रबंधकों ने दबाव बना रखा है, हरियाणा सरकार उनके अनुसार चलती है, टोटली गलत है। और मुझे नहीं पता कि कैलाश जी कितने पेरेंट्स एसोसिएशन को ये प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें तो ये पता है कि पिछले 3 महीने से हमारी जान बड़ी आफत में है। जो माँ बाप कहते हैं आकर के जी कि अब तो पहले तो थोड़े समय के लिए बच्चे मोबाइल लेते थे, अब पढ़ाई के बहाने ले तो लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मैं आपकी बात करूं क्लास जी, क्योंकि आपके तो आगे खराब होती है और वो खेलते रहते हैं। परंतु प्रश्न इस बात का, वो कहते हैं जी हमें तो स्कूल चाहिए जी, बस खोलो आप हमारी एक क्लास बुला लो, 10-10 बच्चे करके बुला ले, पर स्कूल खोलो। इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैंगे। आप जिन बात की चर्चा मोस्टली कैलाश जी करते हैं, इनके दिमाग में यादव जी आप कह रहे हैं कि आपको पेरेंट्स कहते हैं स्कूल खोलिए। 68% हमारे पास जिस तरह के लोग आते हैं ना जी, वो जिस ग्रामीण क्षेत्र से या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहते हैं जी हम परेशान है, घर में बच्चा आंखें खराब करने से अच्छा है, टीवी देखने से अच्छा हम मोबाइल छोड़ के उसके भरोसे ड्यूटी पे चले जाते हैं। पीछे से बच्चा क्या कर हमें नहीं पता, कम से कम 2-3 घंटे स्कूल में तो रहेगा। हमने कहा भाई हम बिना सरकार के निर्देश के कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार करें। शर्मा जी ये यादव साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल, मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि जी स्कूल खोलिए, बच्चे अब घर में परेशान कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने भी सर्वे कराया, 68% अभिभावकों ने कहा कि नहीं खोलने चाहिए। और दूसरा, हरियाणा सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक अभिभावकों की, स्कूल प्रबंधकों की, समाजसेवियों की मीटिंग करके बुलाया कि इनसे आप लिखित में लो। तो वो भी जो रिपोर्ट गई है उसमें भी 70% पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने ये लिख के दिया है कि पहले हमें अपने बच्चे की जीवन सुरक्षित चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, स्कूल नहीं खोलने चाहिए। जब तक एक भी मरीज कोरोना का इस देश में है तब तक नहीं खुलने चाहिए। अगर सरकार एक गलत फहमी में है या यादव साहब कह रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं, तो दोबारा सर्वे करा ले। सर्वे में क्या जाता है, अभी भी पेरेंट्स की राय नहीं। अच्छा शर्मा जी, एक चीज मुझे बताइए कि ये जो जर्मनी जॉर्जिया में हुआ है, इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, हम उन देशों में सबक ये लेना चाहिए कि वो बहुत बड़े साधन संपन्न देश हैं। उन्होंने जैसे निर्णय लिया, और आपने भी बताया और सबको पता है कि अगले दिन ही बंद करना पड़ा। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर जल्दबाजी में स्कूल खुले, किसी भी कारण से खुले, तो भगवान ना करे ऐसा ही हाल इंडिया में भी होगा। अगले दिन ही मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही अध्यापकों को सरकारी स्कूल में बनाना शुरू किया, 25 अगले दिन ही अध्यापक कोरोना संक्रमित हो गए इस टाइम में। ये ऑन रिकॉर्ड है, जबकि बच्चे नहीं थे। जब बच्चे आ जाएंगे, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि अभी भी जो अध्यापक स्कूलों में जा रहे हैं, उसमें मेरे भी एक परिचित मैडम है, वो कहती है जी मैं फरीदाबाद से जब स्कूल में जाती हूँ तो गेट में हमसे कहा जाता है कि आप अलग ही बैठिए।
हमसे ना कोई बात करता है, ना हमारा कोई साथ कोई खाना खाता है, हमसे दूर दूर रहते। चलो ये तो प्रिकॉशन होगी ना सर, ये तो प्रिकॉशन होगी ना। नहीं, प्रिकॉशन तो हो गई। जब बच्चे आएंगे तो कैसे हाल चलेगा? बच्चों को कैसे करेंगे जब टीचर को भी लोग जब जा रहे हैं उनसे ही जो आपस में बैठ नहीं रहे, तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? ठीक है यादव साहब, कैसे होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में? बच्चे क्या फेस शील्ड लगा के आएंगे? हमारे यहाँ तो एक एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे बसों में और वो गाड़ियों में, वैन में, जिस तरह बच्चे स्कूल जाते आते हैं? हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा वरुण जी। देखो, इसमें वैन फैसिलिटी तो काम आएगी। इस काल के अंदर कहेंगे स्कूल किसी वजह से खुल भी जाते हैं, सरकार निर्णय ले भी लेती है, वैन में तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, नंबर एक बात है। परंतु फिर वही बात है ना कि अगर तो हम इसके पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे, फिर तो हम यूं कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार 52 सीटें खोले, परंतु बड़े लोगों के लिए। छोटे बच्चे बड़े ही बहुत ही नाजुक टाइप होते हैं, और कोई भी स्कूल कम से कम ये रिस्क तो नहीं लेगा कि उसके स्कूल में आकर के बच्चा कोई संक्रमित हो जाए, वो रिस्क नहीं लेगा। परंतु जिस प्रकार से कैलाश जी कहते थे कि भाई सर्वे करा लो, तो कैलाश जी सर्वे जो अभी हुआ है वो बड़े बड़े शहरों का हुआ होगा। उन शहरों में ऐसे लोग जो कि जिस टाइप, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र का अगर आप सर्वे करेंगे ना, तो आपको 50% अब लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे बच्चे भी सुरक्षित है। आप विद्यालय खोलो, एक दिन एक क्लास बुलाओ, बस एक ही क्लास बुलाओ, बस अगले दिन किसी क्लास को बुलाओ, एक दिन में एक क्लास, मतलब 20-25 बच्चों के लिए तो स्कूल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कहते हैं। पर हम अभी तैयार नहीं इसके लिए। नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं? अगर चलिए मान ली शुरुआत भी हो, तो क्या 10वीं 11वीं 12वीं बड़ी क्लासों से शुरुआत हो? फिर तो होने में कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं, छोटे बच्चों को तो सर प्राइमरी को तो दूर ही रखना होगा ना अभी, फिलहाल दूर रखना होगा जी वरुण जी, फिलहाल दूर। शर्मा जी बोलिए 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने आह्वान किया कि शायद हम 1 सितंबर से खोलने जा रहे हैं। सुनिए जरा, उन्होंने कहा कि हम अगर 40 बच्चे हैं तो 20 को बुलाएंगे, फिर ये भी ऑप्शन देंगे कि पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों को भेजें या ना भेजें। ये सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं, उन सरकारी स्कूलों की जहां पर आज की तारीख में कोई भी संसाधन नहीं है, टॉयलेट ठीक नहीं है, क्लासरूम ठीक नहीं है, सैनिटाइज की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वहां हो सकती है। तो ये जो रिस्क लेने वाली बात है कही की जा रही है, मैं ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि में भी रहता हूं, ग्रामीण लोग भी जैसे यादव साहब कह रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग भी कह रहे हैं, वो डर रहे हैं कि कोरोना लेकिन शर्मा जी अगर 0 एकेडमिक सेशन कर दिया जाएगा तो क्या बिल्कुल ही बच्चे बेफिक्र नहीं हो जाएंगे? क्या कोई नहीं है, कोई बेफिक्र। मैंने आपको पुनः बताया कि पहले भी स्कूलों में पढ़ करके पेरेंट्स ही पढ़ाते थे। यादव जी जवाब देंगे। यादव जी जवाब दीजिए। आज भी पढ़ा रहे, जीरो का तो देखो ये पॉसिबल ही नहीं है, वो इसलिए नहीं पॉसिबल है। अभी लोकल बॉडी ने, कैलाश जी, अभी लोकल बॉडी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि कॉलेज में परीक्षाएं नहीं होंगी, कह दिया कॉलेज में। पर यूजीसी ने क्या कहा कि डिग्री इश्यू के लिए जो पेपर देगा, तो अब यहाँ पे संक्रमण काल नहीं आएगा। प्रश्न तो ये है कि जीरो कैसे करो, किसी का जिंदगी का 1 साल पीछे कैसे कर दोगे? नहीं पॉसिबल है। नहीं, वो तो कह रहे प्रमोट कर दीजिए। नहीं, यादव साहब वो कह रहे प्रमोट कर दीजिए। नहीं, परीक्षा देनी पड़ेगी जी, प्रमोट की बात नहीं कर रहे, परीक्षा यूजीसी की परीक्षा देनी पड़ेगी आपको, फाइनल ईयर के बच्चों को देनी पड़ेगी, वो तो कह रहे देंगे। तो मार्च में होंगे तब की तब देखी जाएगी यादव साहब। नहीं, वो मार्च नहीं, क्लास जी, वो मार्च नहीं। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, यानी हमारे हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी की बात करी, जो कहते हैं बीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीए फाइनल परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसमें कहा गया कि हम पेपर में ऐसे प्रमोट कर देंगे, पर यूजीसी गाइडलाइन ने मना कर दिया, कहते डिग्री इश्यू को मिले जो एग्जाम देगा। ये कॉलेज की बात कर रहे हैं, 10वीं 12वीं के अभी हुए प्रमोट, प्रश्न एजुकेशन से है। जब वो कॉलेज और स्कूल में है ना, ये ठीक है कि जब बच्चा स्कूल में आता है ना, तो वो आपके किसी भी नियम को नहीं मानता, वो जगह भी पाएगा, हाथ भी मिलाएगा बच्चा। यहाँ डर है, और डर नहीं है, क्लास में डर नहीं है उसको। वो मास्क में दूर बैठ सकता है, कितनी देर तक चेहरे पर मास्क लगा के रखेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना सर। वरुण जी, उसके लिए तो बड़े लोग नहीं मान रहे, बार बार नाक से नीचे करते हैं, बच्चा कितनी देर मान जाएगा? उसके लिए समय अवधि तय करनी पड़ेगी। समय अवधि 3 से 5 घंटे का विद्यालय नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमें समझ, थोड़े समय के लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं कैलाश जी। फिर अगर क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ाना है, हालांकि बच्चे का विकास स्कूल में ही होता है, खेल कूद या इंटरेक्शन हर तरह की चीज होती है, फिर ऑनलाइन क्लास एक कम से कम एक तसल्ली तो देता है कि चलो बच्चा पढ़ रहा है। आप कह रहे हैं उसमें भी दिक्कत है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कई हाई कोर्ट ने भी, कई सरकार ने
प्राइमरी ऑनलाइन क्लास को बैन कर दिया है। 8 से लेकर के 12वीं तक की ऑनलाइन क्लास को कोई बुराई नहीं है और वो की जाए। लेकिन एक बात आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि एचआरडी ने ऑनलाइन क्लास के लिए भी गाइडलाइंस जारी किए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। एक कंक्लूसिव रिमार्क दीजिए यादव साहब, कंक्लूसिव रिमार्क दीजिए 30 सेकंड का। जी, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, मेरा तो मानना ये है कि जब देश को अर्थव्यवस्था की पटरी पे लाना है, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, तो सरकार सतर्कता बरतते हुए अगर वो खोलने का निर्णय करेगी तो हम समझ। चलिए कैलाश जी बोलिए। देखिए, कितनी सतर्कता बता ले, कितना इंतजाम कर ले, लेकिन स्थिति खराब हो जाएगी अगर स्कूल खुले। हमारा मत है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि स्कूल ना खोले जाएं, बच्चों को ना बुलाया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि देश तो खुल रहा है, लेकिन क्या स्कूल खोलने की स्थिति में हम हैं? पश्चिमी देशों से जो शुरुआत हुई वहां से अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में हमें और अलर्ट होना होगा। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।